लोग लड़का है भैया भैया हेलो हेलो अरे भैया रुको 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 एक सेकंड कहाँ बहस हो रही है भैया भाई साहब हमें ये बताओ, ये लोग बोल रहे हैं कबीर साहब भगवान हैं, तो कहाँ से हो गए भगवान? हमारे बाप दादा मर गए, उन्होंने नहीं बताया कहीं, उनके पास बुद्धि नहीं थी क्या? चलो बच्चारो ये कह रहे कभी थोड़ी भगवान ही पे क्या वो बहस कर रहे हैं आप। अच्छा, आप लोगों की हम बिल्कुल सुन रही है, समझ लिए, पर लड़ो मती। देखो अच्छे से ज्ञान चर्चा करना तो धीरजता से करो, जो नहीं कुछ भी बोल दे अपने घर उल्टे सीधे बोलने लगे आके। अरे समझ तो लो, कम से कम पानी मानी पियो थोड़ो, और गरम गरम खून में गरम मिजाज बता रहे हो। हाँ, हमारे कबीर जी भगवान है, जा बात हम बिल्कुल प्रमाण सहित बता सकते हैं आपको। देखो इनको कहा दो, इन्होंने पहले तो हमने कहा न्यो तो देखे, इन्होंने बताया भंडारी में। अब जे जब से हम उनसे जे कहवे लगे कि कबीर साहब भगवान है, कबीर साहब भगवान है। आज तक हमने कभी नहीं सुनी, हमने जे सुनी कि हमारे राम भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। बोलो जय श्री राम श्री कृष्ण। पहले भगवान राम है, पूर्ण परमात्मा। कबीर साहब हो ही नहीं सका। कबीर साहब संत हदे, वो कवि हदे वे, वो कविताएं लिखते बता जी, वो भगवान बना कर रहे उन्हें। बच्चारो या तो बात सही कह रही हो रे। अरे बच्चारो कैसे बात कर रहे हैं आप? कबीर साहब भगवान है, जब वो कह रहे हैं कि सच्चे भगवान है, जो ये राम है, कबीर साहब भगवान नहीं है। बताओ ये बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो पक्षों के बीच में एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, और दूसरी तरफ वो जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं हैं। दरअसल में बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बता रहे हैं कबीर साहब भगवान हैं, और जो जगत के लोग हैं वह बोल रहे हैं कि कबीर साहब भगवान नहीं हो सकते, वह तो एक संत थे, कवि थे, वह भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो श्री राम और कृष्ण हैं। तो रामायण को लेकर बहुत बड़ी बहस इन दोनों पक्षों के बीच में हो रही है। तो आइए हम देखते हैं इनके आध्यात्मिक बहस की वीडियो को। भगत जी, कबीर साहब भगवान ऐसे हैं, देखिए हम आपके राम को भी राम ही बना रहे हैं, उनको कोई अलग से नहीं कह रहे हैं, उनको भी हम, पर वो है त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी भगवान। कभी भी रामायण में ये नहीं लिखा कि पूर्ण परमात्मा नमा, उन्होंने क्या लिखा है? त्रिलोकी भगवान। जिसने भी बोला है ये त्रिलोकी नाथ है। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान में बताया है कि पूर्ण परमात्मा कोई और होता है, और अपने भगवान कोई और होता है। भगवान तीन लोक के भगवान है, और परमात्मा पूर्ण परमात्मा है। गीता में भी लिखा है कि पूर्ण परमात्मा है नमा, कभी ये नहीं लिखा त्रिलोकी नाथाय नमा या रामाय नमा या सीताय नमा। उन्होंने एक ही बोला है कि भगवान पूर्ण परमात्मा है नमा। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 में इसकी व्याख्या भी दी है कि पूर्ण परमात्मा के क्या कार्य होते हैं। उन्होंने अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में परमात्मा ने बताया है कि पूर्ण सृष्टि रचना किस तरह हुई है। उर्दय मूलम अधो शाखम, उन्होंने साफ साफ बताया कि ऊपर की जड़ और नीचे की और पत्ते जिसके कहे गए हो, उसकी व्याख्या छंद छंद करके जो संत बता दे उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। इसलिए उन्होंने पूर्ण परमात्मा बताया। ज्ञान के आधार पर बोल रहे भगत जी, हम ऐसे नहीं बोले। आप गर्म ना हो, अच्छे से बोलो तो हम अच्छे से आपके जवाब दे के सवाल दे के जवाब दे। और रही बात तो मैं आपकी जहाँ हती बात कि भैया हमारे पूर्वज मूर्ख आते कि पढ़े लिखे नहीं आते, तो बिल्कुल सही बात है कि भाई पढ़े लिखे नहीं आते, मूर्ख की नहीं कह रहा है, मूर्ख नहीं आते। पूर्वजों में तो बहुत ज्ञान है, तो उन्होंने तो पहले ही से कह दी थी कि भाई जो चीजें हैं, कई बार ऐसे मुहावरे उन्होंने कहे जो अब लागू होते हैं। लेकिन वो जहाँ बात है, ठीक है भाई साहब, अब तक उनके लान है, पढ़ाई लिखाई को अधिकार नहीं है, तो जहाँ आप भी जाए कि अपने जो पूर्वज हैं, दादा हैं, परदादा हैं, उनको पढ़ भी लिखे भी को अधिकार नहीं है, तो उनसे कहा थे अपना धंधो पीतो। जो समाज में मान के चलो कोई विश्वकर्मा समाज से हैं, तो भी अपने लोग। हाँ, पहले हमें क्या बताओ, जे दाऊ कह रहे हैं जौन कि राम पूर्ण परमात्मा नंद, कहाँ लिखो हमें बताओ है? बताओ इस बारे बताओ। अब इनने गीता जी को प्रमाण बताओ। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में बताई कि भाई कबीर साहब भगवान, आप खुद कह दो कि त्रिलोकीनाथ हैं। आप ये बताओ कि अखंड ब्रह्मांड के स्वामी बताइए रामचंद्र जी को। आप एक चीज बताओ, अगर रामचंद्र जी भगवान होते तो वे सरयू नदी में जल समाधि कर लेते, मरते का भगवान की तो व्याख्या ऋग्वेद में जा कही गई है, वो नासवान भगवान है, जिसकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, उसको भगवान कहा गया। आप बताइए, आपके आप भज्जा जा बताओ कि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी का मरे नहीं है का? श्री कृष्ण जी ने खुद वो में बताया गीता जी में कि भैया हमें भी जन्म और मृत्यु होती है, जैसे 3 लाख लोग हैं इनको भी मतलब नाश होता है। ये पूरा जो समाज है वो नाशवान है। कबीर साहब हमारे हैं तो कहाँ हैं बताओ हमें? हमारे तो मर गए, तुम्हारे हैं हमारे, बताओ कहाँ हैं?
कबीर साहब भगत जी नाराज नहीं हो, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नाराज मत हो, आराम से बैठो, जल पी लो अगर गर्मी आ रही हो तो। देखो भगत जी, परमात्मा ने साफ साफ बोला है कि अपने शास्त्रों के आधार पे ये ज्ञान चर्चा है, गर्म गर्मी से ज्ञान चर्चा नहीं बने भगत जी। बिल्कुल, जो देखो लड़ाई झगड़ा को काम बिल्कुल नहीं है। देखो इतने अच्छे से हम उन्होंने प्यार से तुम्हें बुलाओ है तो कम से कम बैठो, लड्डू भी खाओ, जलेबी खाओ, बर्फी बनी है, अच्छी मिठाई खाओ। देखो तना, देखो बिल्कुल गर्म नहीं भाव जाते यार, जो है आश्रम और हम बिल्कुल अच्छी प्यार से आप उनको समझा है, ऐसा नहीं है जो भरगा जाई जाई सुन तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब पूर्ण परमात्मा बर्दाश्त नहीं सोई लगी है। अब ये तो हम केवल ओरल बता रहे हैं, ओरल माने जाना मौखिक बता रहे हैं, अब जो बर्दाश्त नहीं लगी वो तो अपनी इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ रखे पूरे बिल्कुल प्रमाण से रखे। एक सेकंड बच्चा, आपका क्या बचा? हम जो कहे वो एक मिनट आओ, हमारी पहले बात सुन लो तनक। आप जो बताओ, आप उन्हें पढ़े लिखे हो, आप कबीर जी को मानत, बिल्कुल माना। तो कबीर जी की मानत क्या नहीं मानत आप हैं? कबीर जी ने कहा कि आपको पता है, पढ़ी है आपने कब? कबीर जी ने जाकर के राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कहीं क्या नहीं कहीं बता हो का पहले आप कहीं तो बताओ आप क्या अगर राम की भक्ति नहीं करना, राम भगवान नहीं, तुम्हें कबीर साहब जी भगवान क्या, राम का वो तुम क्या है भगवान कबीर है? बताओ आपकी बुद्धि है कहते, बताओ आप तो बड़े लेके मूर्ख हो यार। चलो ठीक है, आप कहे कि राम अगर कबीर साहब ने जा कही राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, तो राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, वो कदम तो दीनदयाल की भनक पड़ेगी का, तो दीनदयाल को ना वो है बच्चा, राम को ना देखो, राम महान नहीं है, राम को सुनो। भगवान है आपके कबीर साहब, कैसा हुआ भगवान? दीनदयाल पूर्ण परमात्मा कबीर साहब नहीं के लान है जो उपाधियां देंगे। कर रही हूँ मैं, वो कबीर साहब पे आप ले जा रहे हैं, जा बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल फेल है। एक चीज और बता, कबीर साहब जी ने जय कही है, कबीर साहब जी ने भी एक वाणी कही है कि राम 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 सब जगत बना बखाने, आदि राम कोई बदला जाने, तो वो आदि राम पूर्ण परमात्मा के बारे में कबीर साहब जी ने कही है। जानेंगे देश मान के चलो, कौन प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, 2 मिनट पहले प्रश्न को उत्तर हो जाते हैं। हाँ। हम जा कह रहे हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं, एक बात थोड़ी ध्यान से सुनियो। अपने दादा आ रहे हैं, अपने बुजुर्ग हैं, अब वे भजन गाउत हैं, आप एक मेरे को सटीक जवाब देना कि जब ये भजन गाउत है, कबीरा कब से भाई बैरागी, और धरनी नहीं जब चौका दीना, ब्रह्म नहीं जब टीका, कबीरा जब से भाई बैरागी, माने जब धरती नहीं थी अब तिलक लगा दो तू, और ब्रह्म नहीं तब तिलक कर दो तू। ब्रह्म भाई नहीं थे, ब्रह्म को कहा ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, अक्षर पुरुष जिसकी 1000 भुजाएं हैं, वे जब व्रत भी वे आए नहीं थे तब कबीर जी ने उनको तिलक कर दो तू। जाए आपके सियाने गाउत हैं, ये बात को आप नकार नहीं सका कि कबीरा कब से भाई बैरागी, ब्रह्म नहीं जब टीका दीना। चलिए बच्चा, आपको क्या कहना है? बताओ आराम से बताओ। सुंदरकांड में हमने पढ़ो है कि दीन दयाल व्रत संभारी हरो नात्मम संकटवादी, क्या तो रामचंद्र जी के लाने कही गई फिर। हाँ ठीक है, तो सर अब क्या बचाती बारे में? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतना ही पारा। अगर रामायण की बात चल रही, पूरी रामायण रामचंद्र जी पे है, तो इस वाणी में, इस चौपाई में अकेले नाम की बात काय आई? वो नाम कौन सा है? कलयुग में केवल तो वो तो राम है ना नाम है। आप एक मिनट, वो आदि नाम है। अभी आदि नाम कौन है? आदि नाम वही बता रहे, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतना ही पारा। कबीर परमात्मा ने बताया है कि यदि हमें यहाँ पर पार होना है तो हम सबका नाम सुमरण कर सकते हैं, लेकिन जिससे हम पार होते हैं, अभी आपने कहा था राम, तो राम 4 प्रकार के होते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, और तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम त्रिभुवन से न्यारा। वो चौथा राम अलग है। अब आप लोग कहोगे कि 4, सुनो अबे तक कहाँ हते चौथे राम? जी अपने मनमानी के बता रहे हैं जी, जब तुम रामायण में लिखी क्या जे 4 राम? बताओ, रामायण में लिखी जा जब बात राम जा, तो आप अपनी बता रहे बात दी, तो जाजी रामायण में तो कहता है नहीं, रामायण में कहा है आप जैसा नाम की बात कही इनने, तो वो नाम राम नाम जब वो अब एक वो उल्टा नाम, जब वो वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, वो इस टाइप से केवल राम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पार, कलयुग केवल राम आधारा। राम का नाम तो हमने भी सभी जगह सुना है ना, कबीर का थोड़ी सुना। ये बात सही कह रहे हैं यार। हम तुम्हारी बात को मानना बच जाता ना, शांति तो पकड़ो, ठंडा कर रखो। हम तुम्हारी बात को मानना, तुम कहा कह रहे कि भाई राम राम कहते हैं, राम ही को नाम में पार होने। चलो ठीक है, हम राम ही को नाम तो क्या है, राम ही तो गुरु जी क्या है, हमारे संत राम बाजी नाम ही को जाप को महत्व दे। फिर तुम्हारों ने जो पूजा पाठ कहाँ से लाए हैं, पत्थर पूजा कहो गणेश जी को कह रहा राम की काय नहीं कह रहा है, जो
तुम तो जा बताओ। तो भाई हम रामायण की बता, सबकी बताते ना। सुनो तो पहले बात, अगर आप नाम को महत्व बताओ, अब नाम और राम में अंतर हो रहा है, ठीक है, नाम को हो रहा है महत्व। नाम में केला ने गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 में कही है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म निर्देश समर्थे। ओम तत्सत 3 मंत्र को जाप बताओ गीता जी में, एक के अलावा कछु नहीं कही गई है। गीता जी जो है 4 ही वेदों को निष्कर्ष है। और रही बात अब पूजा पाठ की, तो भाई साहब आप उन्होंने से बिना निवेदन है कि भाई जब राम को नाव में पार हो रहा है तो आपसे भी प्रार्थना है कि फिर राम ही राम जब पूजा पाठ न करो, काय को 13 ही करा तो, काय को पिंडा पारा तो, काय गिलाने तुम्हारे जो 8वां लेके होम धूप कर पत्थर पे पूजा करा तो, काय गिलाने करा तो, बताओ भैंस सुनो पिंडा पारे हैंगे, तुम कहाँ हो, तुम की अकले। एक बात बताओ, हाँ नहीं में जवाब दीजिए, हाँ नहीं में जवाब भर दीजिए। हाँ, हम लड़ नहीं रहे, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। रामायण में सीता जी ने पिंडा पारे पारे हैं कि नहीं पारे? पिंडा पारे से तरफ है। बताओ हमें जा बताओ, दशरथ जी हैं, रामायण है, अपनी रामायण सबको अपन मानत हैं, लेकिन रामायण की नहीं मानत। आज जा बताओ, आज यदि हम लोग जहाँ जुड़े हैं, अगर हमारा माता पिता कुछ भी यदि सतलोकवास हो जाए, सतलोकवास मतलब स्वर्गवास, अगर मुंडन ना कराएं तो बवाल, ठीक है, अगर बवाल तो बवाल, क्या बोलूं, बवाल तो वो हुई है कैसे, अगर जो हमारी मतलब पहले से चलो जो मुंडन आज नहीं बनो भाई। हाँ तो वो तो बवाल। बताओ, रामचंद्र जी को मानत, रामचंद्र जी वन में गए, आप भगवान वे अपने त्रिलोकीनाथ, हम लोगों ने भगवान माना था 3 लोग के, वे जब वन में गए तो उनके पिताजी ने तुरंत इनके जाए पीछे प्राण त्याग दे। तो हमें जा बताओ, वे बड़े पुत्र या सुपुत्र, उनको कर्तव्य तो सामाजिक नियम के अनुसार के लौट के अपने पिताजी को मुखाग्नि अग्नि देते, लेकिन नहीं दिया, लेकिन हमने किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। अरे सभी अगर समझदार हो तो ये कहते कि ऐसा कैसा लड़का है जो पिताजी चले गए लेकिन उसको मुखाग्नि नहीं दी गई। फिर उनने दिन 13 की, रामचंद्र जी ने नहीं की, क्या उनने कुछ उसका लास्ट में उनने खाली पिंडा पारे। चलिए सर आप बताओ। जवाब देना चाहते हैं, चलो ठीक है भाई साहब, आपका क्या कि रामचंद्र जी ने पिंडा पाए, एक तरफ पे तो आप उन्होंने कह रहा है कि भाई साहब रामचंद्र जी के नाम ही से पार हो जाए। जब रामचंद्र जी के बाप खुद पार नहीं हो पाए, उनने खुद पिंडा पार की जरूरत पड़ी, तो फिर कैसे पार गए थे वो रामचंद्र जी, आप जा बताओ। और रही बात पिंडा पार की, तो जो अपनो गीता जी है, गीता जी को मानत के नहीं, श्रीमद भगवत जी को हम मानत है। मनो दाऊ ने अब वही कही, जावत सुनो, दाऊ ने अब वही कही कि हम राम को भगवान मानत, फिर तुम्हारा कबीर साहब भगवान कैसे होगा जब राम को हाँ सुनो तो, भगवान में अंतर है। जैसे सुनो, पहले इतनी बात हो जान दो, जो हम आपको कहें वो प्रमाण, 2 मिनट प्रमाण दे ला कि जो आप पिंडा पाए से मुक्ति नहीं हो, जो अपनी गीता जी की आई वो एक बार प्रमाण देख लो। गीता जी को आप अध्याय 9 श्लोक 25 उठा के देख लीजिए, और न हुए अपने घर में चेता ही रखी है गीता जी, प्रदर्शनी लगी अपने बैतुल सब में से सब जनों। चलो बच्चा रहो, प्रदर्शनी में ले चलियो ना। अब दिखा रहा है, अब ले चल। अरे आप भैया तक शांति तो पकड़ो, ठीक है। क्या कह रहा है कि आप खो गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखवा है कि जो भूतों को पूछते हैं बेकावनाथ भूत, जो कहते हो पिंडदान पे क्या कहना चाहते हो, बताओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ भगत जी, त्रेता से जब पिंडदान चालू हुआ, इसके पहले सतयुग था, तो सतयुग में किसने पिंडदान किया, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। चलिए बताइए, सतयुग में किसने पिंडदान किया? बताओ, समझाओ, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, मैं सही तो गर्मी मतलब कितना क्या रामायण तो हमने देखी है, देखिए सतयुग को जो नियम कहाँ है, सतयुग को विधान कहाँ है, लेख कहाँ है, सतयुग को कुछ नहीं पारते पिंडा। रामायण तो सबने देखी है, हम लोग ये मानते हैं कि रामायण पिंडा पारे गए, रामचंद्र जी ने पारे हैं। चलो आपका क्या बता? हम जो कह वो चाहो, सतयुग में तो अभी हमने देखो रंजवा चीजें, अपन ने त्रेता युग से जानी और राम का अपन मानत है, ठीक है। तो अपन का राम से अपन बेज हमारा सब कछु। वो भज्जा ने एक बात कही थी अभी गीता जी की, गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 की बात कही थी इनने, के मतलब भूतन का पूजे तो भूत बन जाए, वो देवतन का पूजे तो देवता बन जाए। लेकिन उनने आगे एक बात नहीं कही कि उनमें जा भी कही सीख जानी कि हमें पूछो तो हम ना आ जाओ, मतलब सीख जा रही श्री राम, तो उनका पूजा कर, तो उनना तो जाने है ही, वो तो जाना पड़ रहा है। हाँ बच्चे जावी में सही कह रहे बच्चे, बिल्कुल बता। अब सुनो 2 मिनट, गीता जी को बिल्कुल मानत, श्री कृष्ण जी, अगर आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी की शरण में आ जाए, बहुत बढ़िया बात। श्री कृष्ण जी कौन है? त्रिलोकीनाथ है, ठीक है, मतलब श्री कृष्ण जी की शरण में आ जाए।
तो श्री कृष्ण जी ने आप जो क्या कि गीता बोली, तो गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 उठा कर देख लो। गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि सब धर्म और कर्मों को त्याग के तुम किसी और पूर्ण परमात्मा की शरण में चला जा, और उसकी अगर जानकारी चाहने हैं तो कौन से अध्याय, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कही उस तत्वदर्शी संत है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं, उनकी शरण में जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुम्हारी सभी शंकाओं को समाप्त कर दें। तो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज भी तत्वदर्शी संत के रूप में आए हैं, जो श्री कृष्ण जी के भी लाने जो मतलब बताया कि जो गीता अध्याय 62 श्लोक, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 के बारे में जो श्री कृष्ण ने बताई कि किसी और भगवान की शरण में जाओ, तो उस भगवान की जानकारी आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और भी अगर आपको प्रमाण चाहने तो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 उठा कर देख लियो। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में इनने जा कही है श्री कृष्ण जी ने, मतलब जो गीता ज्ञान दाता है, आप जिनको भी मानते श्री कृष्ण जी को, जिनको भी आप मानते हो, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार, अपने जो हिंदू धर्म है, हम भी हिंदू ही हैं, ठीक है। तो वो में जा कही है गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही है कि मैं भी उस पूर्ण परमात्मा, मतलब मैं भी उस नारायण की शरण में हूँ। मतलब श्री कृष्ण जी खुद बोल रहा है कि वे भी उस नारायण की शरण में है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में